हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम TS1 का क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हमने व्हाट इज़ टूरिज्म, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टूरिज्म, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ टूरिज्म कर लिया है। सो द नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ अ स्ट्रीट गाइड। तो इसमें सबसे पहले देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रीट गाइड, और ये दिस इज़ अ सेइंग ऑफ अ प्रोफेशनलिस्ट गाइड, तो हमें इसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। उसके बाद देयर आर द 10 पॉइंट्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड विल गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, एंड देन 10 पॉइंट्स, अगर हम एक पॉइंट को 2 मार्क्स से कंसिडर करें तो 20 बनते हैं, और डेफिनेशन के भी ऑफ कोर्स यू गोइंग टू गेट, प्लस एग्जांपल्स आप लिखने वाले हो। तो प्रोफेशनल तो स्ट्रीट गाइड कौन से होता है? अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं और हमने किसी ट्रैवल एजेंसी या किसी के थ्रू अगर बुक किया, या फिर अगर ऐसे भी बुक किया है, तो देयर इज़ अ गाइड। अगर आप उसको लेना चाहो कि किसी कोई पहले से बुकिंग करके रखता है कि हम गाइड के थ्रू ही घूमेंगे, लाइक पीपल गोइंग टू डिफरेंट कंट्री जहाँ के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है, सो दे चूज़ टू हैव अ गाइड विच विल एक्सप्लेन दैम द होल सिनेरियो, हिस्ट्री, मोन्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज उससे टाइम भी बचता है हमारा। तो अगर हम उसके सोचते हुए रखें कि अगर हम स्ट्रीट गाइड रखेंगे तो हमें क्या क्या हेल्प मिलने वाली है, तो उससे भी हम खुद के पॉइंट्स बना सकते हैं। तो अब गाइड क्या होता है? प्रोफेशनल गाइड इज़ इन वेरिंग डिग्री अ बिजनेस पर्सन, ऑफन फ्रीलांस, समटाइम एम्प्लॉयर, अ ट्रैवल इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, अ PR रिप्रेजेंटेटिव। तो कुछ भी हो सकता है वो जो गाइड आपको जो गाइड करने वाला है एक पर्टिकुलर रीजन, सिटी या कंट्री के। वो एक तरीके से एक एजुकेटर भी होता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू एजुकेट अबाउट एवरीथिंग द टूरिस्ट प्लेस, एंड ही और शी इज़ एन एंटरटेनर ऑल्सो, अ पब्लिक स्पीकर एंड अमंग अदर रोल्स। एक्चुअली दे प्ले अ डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स। फैमिली के साथ गए हो या किसी के साथ भी गए हो तो वो एंटरटेन भी करता है आपको उस जगह पे, ताकि आप यू डोंट फील बोर्ड, एंड ऑल्सो वो आपको एजुकेट करता है कि ये कब बना था, कौन सी ईयर में बना था, ऐसी क्या हिस्ट्री थी एंड एवरीथिंग, सो दैट वो आपको एक वर्दी लगे कि हाँ भाई मैंने जिस चीज़ के पैसे दिए मैं उस चीज़ को समझ पा रही हूँ, कर पा रही हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लोकेशन। लोकेशन गाइड्स आर द टूरिस्ट इन टू अ हदर नॉन पार्शली नॉन टेरेन, सिंस द नेचर ऑफ द टेरेन डिफर वाइडली द गाइड्स रोल ऑल्सो वेरीज। सो लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन पे हर गाइड का डिफरेंट रोल प्ले होता है। किसी जगह को आप जानते हो, किसी जगह को आप नहीं जानते हो, आप एकदम डिफरेंट टेरेन पे आए होते हो। डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग द टूरिस्ट एंड देयर पर्पस ऑफ विजिट, वी कैन कैटेगराइज लोकल गाइड्स इन इंडिया सेवरल हेड्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम डिफरेंट हेड्स में बांट सकते हैं, तो जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गए, म्यूज़ियम्स हो गए और वाइल्ड लाइफ हो गई। तो अब जो गाइड है तो वो आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूरा बताएगा, म्यूज़ियम्स के बारे में बता सकता है, वाइल्ड लाइफ, ये 3 डिफरेंट हेड्स में बांट रखा है एक लोकल गाइड को, इफ़ वी डिवाइड दैम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो जो लोकल गाइड्स होते हैं हम उसको डिफरेंट कैटेगरी में बांट देते हैं। उसके बाद होता है हमारा फ्रेश एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आप जिस एरिया के गाइड हो आपको उस एरिया का सब कुछ पता है, द टाइप ऑफ एकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज और हर चीज़। सो दे प्रोवाइड द टूरिस्ट विद इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लाइक एकोमोडेशन, कितने में एकोमोडेशन मिल जाएगा, वो आपके पैकेज के हिसाब से भी आपको एकोमोडेशन ऑफर कर सकता है। इफ़ यू आर अ हाई स्पेंडर दे विल ऑफर यू अ 5 स्टार होटल ऑफ कोर्स, और अगर आप लो स्पेंडर हो तो वो आपको कोई बजट होटल्स देगा, हॉस्टल्स के अल्टरनेटिव्स देगा, अल्टरनेटिव एकोमोडेशन के ऑप्शंस देगा। दे विल टेल यू द डिफरेंट द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ की, ये इतने की मिलेगी, ये इतने की मिलेगी। They provide a fresh and correct information to the tourist, unlike getting it from the other sources that can be untrustworthy, because people usually go to the site and search it and just click on the website, and they even also pay the fees of accommodation, फिर जब पता लगता है बाद में कि वैसा वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। So it's better to trust on a guide because he or she knows. Of course they have a commission in between, but at least they are not going to give you any fraud information rather than giving you a trustworthy info. So they provide fresh and correct information, the second point. The third point is translator. If you are from the different country and if you are from a different country and coming to India and you don't know what the people on the street saying to you if you want to buy something, तो जो टूरिस्ट जो गाइड होता है हमारा वो हेल्प करता है एज अ ट्रांसलेटर बताने में, बिकॉज ही और शी मस्ट नो द लैंग्वेज, आप कहाँ से आ रहे हैं, इंग्लिश इज़ सच कॉमन लैंग्वेज। तो लेकिन जो वहाँ पे लोकल जो बेच रहा है उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, बिकॉज इज़ अ लोकल वहाँ का। तो टूरिस्ट गाइड होता है वो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे प्रोवाइड टू द इंडिविजुअल, जो टूरिस्ट जानना चाहता है, जैसे कि वो मैं कुछ बेच रही हूँ यहाँ पे, कंघी ले लो, कंघी ले लो, कंघी ले लो, और जो टूरिस्ट है उसको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बेच रही हूँ, बिकॉज कभी कभी देर इज़ अ इमेज सामने कि मैं क्या बेच रही हूँ, लेकिन कभी कभी फिर भी प्राइस मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं इसके एडवांटेजेस क्या बताना चाहती हूँ वो नहीं पता लगेगा उसको, इमेज से तो पता लग जाएगा यहाँ पे कॉम रखी हुई है। तो जो गाइड होता है ही विल हेल्प्स इन ट्रांसलेटिंग कि हाँ ये बेच रहे हैं, इतना प्राइस है, ऐसे ऐसे करके। तो ही और शी एक्ट एज द परफेक्ट ट्रांसलेटर इन बिटवीन, एंड ऑल्सो दे हेल्प इन प्रमोटिंग द लोकल पीपल, उनका टूरिज्म बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। स्ट्रीट गाइड बताएंगे आप ले सकते हैं, ऐसे क्या वो इकनॉमी अपनी ही बूस्ट होगी।
Then the fourth point is guides are the local experts. Of course, they are the local experts. No one knows better than them. Guides know all the best haunts in their city and can provide insider access that enable you to experience a destination like a local, because they know each and everything. कहाँ पे कितना अच्छा क्या होगा. तो if you have a guide, then he will make you know the best experience to the local. For यूरोपियन कैपिटल्स, जो यूरोपियन कैपिटल्स है वेनाइस, पेरिस एंड म्यूनिच, जो कि पूरी हिस्ट्री से भरी हुई हैं, तो गाइड क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा, उसके अंदर जाके सब कुछ अच्छे से बताएगा कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा. तो यू नो ही विल मेक योर एक्सपीरियंस द बेस्ट, जो कि आप अकेले वहाँ पे जाके नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हो. So the fifth point is adapt to situations. They are working from since so long, so they are adaptable to the situation and easy to change the plans. You know, see इसमें एक example दे रखा है. If you are with your family and your youngest son or daughter is on the verge of tantrum, तो अब आपको जो अगला म्यूजियम देखना था, तो जो गाइड होगा वो इतनी जल्दी रिप्लेस कर देगा उस प्लान को एंड विल टेक यू टू द लोकल आइसक्रीम शॉप ताकि वो चुप हो जाए. And he or she must know how to manage the timings also, so they can quickly pivot and make you advocate, and he act as advocate in modifying the tours, diner, restaurants. ये सब करेगा, especially if you are traveling with the children. So it's easy to have a guide because they manage the time, they can reduce your stress, save your time, and आप बहुत सारी जगह घूम भी लोगे. प्लस दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग द फैमिली, स्पेशली विद द चाइल्ड, कि कैसे कैसे हम सिचुएशन को कब कैसे हैंडल कर सकते हैं. The sixth one is they educate and engage. So guides take intensive courses in variety of topics including history, art, architecture and cuisine. So they are authorities on their destination because they have studied a lot, so they know what's the history क्या है, architecture क्या है, यहाँ की cuisines क्या है. So they are also training दी जाती है and engage in the activity of different ages groups. Different, अगर मान लो एक family आई है जिसमें हर type के लोग हैं, like they are the old people, there is a teenagers, there are the childrens. So उनको पता है हाउ टू डील विद ईच एंड एवरी वन. अब जो बूढ़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, दे वांट अ कल्चरल टूर, वो कल्चरल टूर देगा, एक्सप्लेन करेगा सब कुछ, वो वैसा ही माहौल रखेगा वहाँ पे. लेकिन जो वहाँ पे छोटे बच्चे हैं तो वो क्या करेगा, दे मस्ट हैव लिटल वंस हैव द कलरिंग बुक्स, ट्रेजर हंट्स एंड मैनी मोर. वो गेम प्ले करेगा ताकि इंटरेस्ट बना रहे एंड द ट्रिप डोंट गेट बोर्ड. सो दे एजुकेट एंड ऑल्सो एंगेज इन द एक्टिविटीज़. And the seventh one is representatives. They are the representatives of the area which they are taking you into. Guides are representatives and which they are qualified and they interrupt the culture and heritage of the areas. Of course, they are qualified for that particular area. तो उनको वहाँ का culture और heritage अच्छे से पता होता है and they are the representatives of there. They help travelers to understand the culture of region and the way of inhabitants. आप वहाँ जाओगे तो लोकल लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं. तो इट्स एक्ट एज अ प्राइड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कि मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, मैं सब कुछ तुम्हें बता सकता हूँ, यहाँ पे क्या खाना पीना होता है, क्या शेड्यूल होता है, सब कुछ. एंड द पीपल हु ट्रैवल फॉर द सेल्फ एजुकेशन, द सेल्फ स्टीम, क्योंकि हमने पर्पस ऑफ टूरिज्म में पढ़ा था लेजर, साइट सीइंग. तो दे आर रियली इनटू मच ऑफ इनटू अदर पीपल्स लाइफ, कि वो क्या करते हैं, इस टाइम क्या होता है. देयर इज मैनी पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट. सो द लोकल गाइड एक्ट एज अ परफेक्ट फॉर देम. Then there is a promote culture. On one hand, their role is to promote the culture and heritage of the region, and the other hand making the visitor aware of the importance. तो दोनों का काम होता है, तो वो प्रमोशन तो करता ही करता है लोकल अपने उधर का डेस्टिनेशन का, प्लस दे ऑल्सो मेक द विजिटर्स अवेयर, इको टूरिज्म, ये सब. Guide provide full information about the feature and history of the location. As important places known by the guide, he narrates you all the local stories. तो और वो स्टोरीज भी इस तरीके से बताई जाती है ताकि उस जगह पे मज़ा आए सुनने में उस स्टोरी को. वो ऐसे कर करके वो अपनी स्टोरीज़ बताते हैं. So promote culture. And the ninth one is presentation. A presentation is really necessary, and a guide has two basic tools to win his profession. The number one is the voice. The voice plays an important role over here because you want to listen a soothing and that type of voice which seems like the story is being narrated to you in a good manner. And the body language. Your body language should also speaks away. It is therefore essential that the presentation skill of the guide is tuned perfectly. So वो दोनों चीज़ें अच्छे से tuned होनी चाहिए. Presentation can also engaging and enjoyable experience. वो एक अच्छा experience हो सकता है बहुत ज़्यादा if you know how to present something. ठीक है, since presentation by a guide is a simpler affair than lecturing. lecturing से तो बहुत ही simple होता है, बट उसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कैपिटेटिंग कम्युनिकेशन, हर चीज़ आती है. लाइक इफ़ आई स्टार्टेड अ टूर, मैं टूर गाइड हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ. सो द वे आई स्पीक, माई द वॉइस, माई बॉडी लैंग्वेज, द वे आई एम नरेटिंग द स्टोरी टू यू, एवरीथिंग मैटर्स. क्योंकि लोग उनको ही सुनना चाहेंगे हुज वॉइस इज सूथिंग, डिज़ायरेबल एंड वो एक आता है ना कि कैपिटेटिव सा है, वो अट्रैक्टिव लग रहा है सुनने में, मज़ा आ रहा है सुनने में, तभी लोग ध्यान देंगे. वरना पीपल डोंट दे जस्ट सर्च ऑन गूगल एंड चल ठीक है हमने कर लेंगे हम. सो इट मस्ट बी प्रेजेंटेबल.
The 10th one is factual knowledge. Factual knowledge, knowledge is a wide area of subjects. Of course, you must have accurate knowledge, and it is really important. If the person is involved in guiding the tour, people can ask you, anything about that. So you must have, the complete knowledge of reason. Differ guide from reason to reason. Therefore, the local education program should be paid careful attention. जो भी उनको program जिसके अंदर भी वो सिखाया जाता है, they should the guide itself himself or herself पूरा अटेंटिव होकर वो सारा सुनना चाहिए, ताकि it can help them only to tackle all the problems if the person asks them anything. Some of the common areas, the knowledge about which cannot be ignored by any guide. अब कुछ चीज़ें हैं इसमें, टॉपिक्स दे रखे हैं जो दे मस्ट हैव फुल अवेयर ऑफ, लाइक जियोग्राफी एंड टॉपोग्राफी, वहाँ की कैसे पहाड़ वाले एरिया पे हैं, कितने पानी समुद्री से हम कितने ऊपर हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. यहाँ पे कौन कौन सी पर्सन नहीं जा सकता, लाइक जिसको अस्थमा है कुछ, ये सब नॉलेज, लाइक यू कांट इग्नोर दिस टॉपिक्स इफ़ यू आर इनटू अ एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ टूर. हिस्ट्री, कल्चर एंड रीजन, फोकलोर, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, वहाँ की इकोनॉमी क्या है, कैसे होता है, एंड इंडस्ट्री, टूर एंड टूरिज्म. ऑफ कोर्स दैट्स ऑल अबाउट टूर एंड टूरिज्म. So the 10 points we have completed, and if you want to write a conclusion, you can write conclusion as street guide are really very important. As from the above points we can clearly say that it's important to have a street guide to get a full knowledge about the area and to make your experience best. And if you write all these 10 points, your marks not going to cut, and it's quite the long one, because I am writing having the line in between, and I usually write very small, but at the time of IGNOU I write usually large. But yes, so these are the 10 points of functions of a street guide.